नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ग्रामीण परिवेश की तीसरी क्लास पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले मैंने 2 क्लास और पढ़ा दिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारी प्लेलिस्ट से ग्रामीण परिवेश का वीडियो देख सकते हैं आप। ग्रामीण परिवेश में भूमि पैमाइश के पैमाने और दूसरा पॉइंट रहा बीडीओ और लेखपाल यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी और लेखपाल के कार्य और उनकी व्यवस्था, उनके बारे में पूरी डिटेल, संपूर्ण परिचय वो पिछली वीडियो तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चकबंदी और चकबंदी से जुड़े कार्य और उनसे जुड़े सभी जरूरी तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले बात आती है चकबंदी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब स्टार्ट की गई, चकबंदी का कार्य क्या है, चलिए देखते हैं। चकबंदी का सिस्टम उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना, इसका प्रारंभ 1954 में, चकबंदी योजना का प्रारंभ 1954 में यानी कि 1954 में मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और मुसाफिर खाना तहसील, कहां, सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील में प्रारंभ की गई। उसके बाद इसकी सफलता मिली। इससे सफलता मिलने के बाद 1958 में पूरे प्रदेश यानी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू कर दी गई और उसके लिए चकबंदी विभाग का गठन किया गया। चकबंदी अधिकारियों का एक डिपार्टमेंट बनाया गया यानी विभाग बनाया गया। तो चकबंदी विभाग का कार्य क्या है? बिखरी जोतों को इकट्ठा करना, यानी किसानों के वो खेत, कृषि करने लायक वो खेत जो अलग अलग टुकड़ों में कई जगह थे, चकबंदी कार्य के यानी चकबंदी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें इकट्ठा करना यानी किसानों के लिए आसान बनाना, यह चकबंदी विभाग का कार्य है। आगे देखते हैं हम। अब इस विभाग का प्रमुख कौन होगा? चकबंदी विभाग का प्रमुख चकबंदी आयुक्त होता है। चकबंदी विभाग का प्रमुख चकबंदी आयुक्त होगा। जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होगा? अगर हम जिले में बात करें, एक जिले लेवल पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी नाम का अधिकारी यानी इस पद का अधिकारी जिले का सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी होता है। आगे देखते हैं। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी यानी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करते हैं। यानी इनके सीनियर अधिकारी यानी अपर अधिकारी की बात करें, हम ऊपरी अधिकारी की बात करें, जिनके प्रति ये उत्तरदायी होंगे। तो चकबंदी लेखपाल के लिए चकबंदी आयुक्त, राजस्व लेखपाल के लिए जिला अधिकारी यानी कि जिले का डीएम। आगे देखें। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम, जोत मतलब जुताई वाले यानी कृषि वाले खेत, कृषि के वे खेत या वो जमीन जिन पर सिर्फ कृषि की जाती है उन्हें जोत कहा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में पारित किया गया, 1953 में। यह क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे आप। आगे देखते हैं। लेखपाल का उल्लेख कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किया गया है। चकबंदी के लिए एक प्रमुख अधिकारी लेखपाल होगा। इसका उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। लेखपाल का ट्रांसफर, लेखपालों का ट्रांसफर कौन करेगा? परगना अधिकारी मतलब ब्लॉक क्षेत्र पर अधिकारी जो होता है, परगना अधिकारी। और इसके कार्यों का विवरण देखें अगर हम, तो लेखपाल के कार्यों का विवरण भू अभिलेख यानी कि लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में होता है। यानी यह एक सरकारी दस्तावेज होता है। और भू अभिलेख होता क्या है इसके बारे में पिछली वीडियो में डिटेल में बताया गया है। एक बार और हम आपको बताते हैं। लेखपाल का वो दस्तावेज, वह कागज जिसमें पूरे गांव के किसान और किसानों के प्रति कितनी जमीन है और किस जमीन का कौन मालिक है, कहाँ सड़कें हैं, कहाँ चकबंदी में चक रोड बने हैं, कहाँ स्कूल हैं, विद्यालय, कुएं,
इन सब का नक्शा पूरा ब्यौरा भू अभिलेख कहलाता है और वो किसके पास होगा? लेखपाल के पास। चलिए आगे देखते हैं। खसरा शब्द आता है। खसरा शब्द क्या है? यानी ग्रामीण परिवेश से जुड़े कुछ शब्दावलियों की बात कर लें तो खसरा कानूनी दस्तावेज जिसमें गांव की जमीन के टुकड़े व फसलों का विवरण होता है। खसरा यह एक कानूनी दस्तावेज है, यानी कि यह एक कागजी दस्तावेज है कानूनी तौर पर। और इसमें क्या होगा? जमीनों के टुकड़े यानी जहां जहां जमीनें होंगी पूरा विवरण और फसलों का पूरा विवरण। इसमें कुल 22 खाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे आप। खसरा में 22 खाने होते हैं। 22 ऐसे लाइन बनी होती है, इस तरीके से 22 खाने बने होते हैं जिसमें पूरा विवरण लिखा जाता है। आगे देखेंगे खतौनी क्या होता है। आपने बार बार खसरा और खतौनी दो शब्द बार बार सुना होगा और हमेशा सुनते हैं आप। जमीन लेन देन में हमेशा इसकी जरूरत पड़ती है। तो खतौनी में उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, देखिए खतौनी उत्तर प्रदेश की भू राजस्व अधिनियम धारा 33 में वर्णित एक वार्षिक रजिस्टर होता है। यानी यह एक पूरे वर्ष का रजिस्टर होगा जिसका विवरण उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में है, उसे खतौनी कहा जाएगा। और खतौनी में कुल 13 खाने होते हैं। खतौनी में कुल 13 खाने होते हैं, खसरा में 22 होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट देखते हैं पटवारी शब्द। पटवारी शब्द क्या होता है? लेखपाल का नाम, पटवारी का ही नाम बदल के लेखपाल बनाया गया है, अब लेखपाल कहा जाता है। तो पटवारी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी ने शुरू किया। ये क्वेश्चन एक दो बार आया गया है, पूछा जा चुका है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दाखिला खारिज क्या होता है। जब कोई जमीन खरीदी या बेची जाती है, जब उस जमीन का कोई नया मालिक बनता है, चाहे वो कृषि के लिए हो या आवासीय जमीन खरीदी जाए यानी आवास के लिए हो, तो उसका उस जमीन पर कब्जा व जोतदारों का यानी कि किसानों का नाम परिवर्तन, यानी कि अब उसका नया मालिक जो होगा उसके नाम के परिवर्तन की प्रक्रिया को दाखिला खारिज कहते हैं। अगर आपने कोई जमीन खरीदा है तो यह अत्यंत जरूरी कार्य है दाखिला खारिज, नहीं तो आप अपनी दावेदारी साबित नहीं कर सकते कि आप उस जमीन के मालिक हैं। तो यह प्रक्रिया नाम परिवर्तन की यानी जमीन के मालिक के नाम के परिवर्तन की प्रक्रिया को दाखिला खारिज यानी म्यूटेशन कहा जाता है। चलिए आगे देखें कृषि वर्ष। भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है, यानी 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को खत्म होता है, जिसे एक फसली वर्ष या एक कृषि वर्ष कहा जाता है। यही एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से चलता है। तो वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। फसली वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। आगे देखते हैं खसरा और खतौनी का मिलाकर यानी एक सम्मिलित विवरण जिसमें खसरा और खतौनी दोनों हो, इस सम्मिलित विवरण को अधिकार अभिलेख कहा जाता है। अधिकार अभिलेख। आपने देखा खसरा और खतौनी में होता क्या है। तो खसरा में कानूनी कार्यवाही जिसमें जमीनों के टुकड़े और फसलों का विवरण होता है। खतौनी में क्या होता है। तो खतौनी में जमीन के मालिक का नाम होता है। जब भी नाम ट्रांसफर होता है किसके द्वारा, दाखिला खारिज प्रक्रिया के द्वारा, तो जो नाम उस जमीन के मालिक का नाम दिखाता है या दिखता है वो वही चीज, वही रजिस्टर दस्तावेज खतौनी कहलाता है। तो इनको मिलाकर सम्मिलित रूप से खसरा और खतौनी को क्या कहा जाएगा, अधिकार अभिलेख। इसका मतलब कि उस जमीन पर किसका अधिकार है। खसरा और खतौनी यही साबित करते हैं कि उसका मालिक कौन है। नेक्स्ट देखें हम भूलेख निरीक्षक। भूलेख निरीक्षक कौन होता है। तो कानून को या राजस्व निरीक्षक को ही भूलेख निरीक्षक कहा जाता है, यानी कि कानून को या राजस्व निरीक्षक। अब देखिए भूलेख यानी कि सरकारी दस्तावेज, लैंड रिकॉर्ड, उसका पूरा निरीक्षक यानी उसके निरीक्षण करना, उसका अधिकारी कौन होगा, कानून को होगा। यह नीचे लिखा देखिए, इसका काम क्या है, लेखपाल के खसरा और खतौनी की जांच करना, यानी कि पूरे विवरण की जांच करना। कानूनगो का कार्य क्या होगा, लेखपाल के खसरा खतौनी की जांच करना। लेकिन आपसे सवाल में कानूनगो न लिखकर राजस्व निरीक्षक
या फिर भूलेख निरीक्षक लिख देगा तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। राजस्व भूलेख निरीक्षक या राजस्व निरीक्षक कानूनगो को ही कहा जाता है। अगला देखते हैं, तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो चलिए, तहसील स्तर पर कौन होगा? तहसीलदार। जमीनी कार्यवाही राजस्व व्यवस्था का तहसील लेवल पर अधिकारी कौन होगा? तो वह अधिकारी तहसीलदार होगा। अब यही बात आ जाती है कि ग्राम स्तर पर कौन अधिकारी होता है? हमने आपको बताया है, तो ग्राम स्तर पर लेखपाल होगा। फिर खंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर तो खंड विकास अधिकारी BDO यानी कि खंड विकास ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ग्राम स्तर पर लेखपाल, ब्लॉक स्तर पर यानी खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी और तहसील स्तर पर तहसीलदार। चलिए आगे देखें, अमीन। अमीन किसे कहा जाता है? तो अमीन भू राजस्व की वसूली करने वाला व्यक्ति, यानी कि जो भू राजस्व यानी कि कर लगाया जाता है राजस्व, जिसे दूसरी भाषा में मालगुजारी कहा जाता है। दूसरी भाषा में उसे मालगुजारी कहा जाता है। तो जमीन पर जो राजस्व लगता है उसकी वसूली करने वाले व्यक्ति को अमीन कहा जाता है। तहसील दिवस की बात करें हम, तो तहसील दिवस प्रत्येक एक महीने के यानी सभी महीनों के प्रथम और तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस किया जाता है। तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है और इसमें होता क्या है, छोटे बड़े लेखपाल से लेकर सीनियर अधिकारी तहसीलदार तक लेवल के अधिकारी बैठते हैं। जनता की सुनवाई होती है, किसी भी तरह के किसी मुद्दों पर जन सुनवाई का कार्य होता है तहसील दिवस पर। तो दोस्तों ये था ग्रामीण विकास या ग्रामीण परिवेश के लिए कुछ जरूरी तथ्य। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। तो आज का वीडियो यही रखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और आप इसे अगर साफ कुछ दिखाई दे रहा है तो ठीक, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, सुनिए शब्दों को और उसके हिसाब से अपने समझने लायक बढ़िया नोट्स बनाइए। क्योंकि लेखपाल की भर्ती देखिए होनी तो जरूर है, देर सवेर कभी भी होगी। अगर आप एक नोट्स बना लेंगे आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा बाद में फिर से वीडियो देख लेंगे, क्योंकि वीडियो तो आपके लिए हमेशा रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्त मित्रों को भी शेयर कीजिए, उनकी भी मदद करिए पढ़ाई में। और आप ऑब्जेक्टिव सीट्स ऑप्शन वाले प्रश्न लगाइए, जो भी दिक्कत होती किसी भी विषय की आप हमारे चैनल पर कांटेक्ट करिए, हमें कमेंट में बताइए या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिए। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं, धन्यवाद दोस्तों।